हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और बच्चों पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कोई बता सकता है क्या? मैं बता दूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिना क्लास 5 का 12वीं नंबर चैप्टर गंगा की कहानी। किसकी कहानी बच्चों? गंगा की कहानी। गंगा नदी के बारे में सबको तो पता होगा बच्चों। पता है? वेरी गुड, आप सबको तो सब पता है। तो चलो थोड़ा और पता कर लेते हैं क्या है गंगा की कहानी। तो बच्चों आज हम क्लास 5वीं क्लास की 12वीं चैप्टर गंगा की कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। देखो बच्चों, ये कौन बोल रहा है? ये गंगा माता बोल रही है। वो बोल रहे हैं कि मेरा जन्म जो हुआ था हिमालय की गोद में हुआ था। ठीक है, जैसे आपकी जन्म कैसे हुई है? आपके मम्मी के गोदी में से हुई है कि नहीं? ऐसे ही वो हिमालय जो था हिमालय की गोदी से किसकी जन्म हुई है बच्चों? गंगा मैया की। ठीक है, तो देखो बच्चों, नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तराकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली जिसे गोमुख कहते हैं। देखो बच्चों क्या हुआ, वो नन्ही सी धारा के रूप में, एक छोटा सा धारा के रूप में कहाँ पर बहते गई? उत्तराखंड के जो उत्तराकाशी है बच्चों, वो जनपद देकर वहीं में स्थित गंगोत्री, उसके पास जो है गंगोत्री नाम का हिमनद के एक स्थान है बच्चों। वही स्थान से निकलती, जैसे गौमुख कहते हैं। जिस स्थान को गौमुख कहते हैं बच्चों, वही से कौन निकली थी? गंगा माता। कहाँ से? देखो और एक बार अच्छे से समझा देता हूँ मैं। उत्तराखंड के उत्तराकाशी जो जनपद स्थित है, देखो बच्चों गंगोत्री जो है, ठीक है, गंगोत्री जिस स्थान पर है उधर से निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गंगा माता को गौमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? गौमुख कहते हैं। जनपद में जो स्थित है गंगोत्री हिमनद के, उस स्थान से निकलती हूँ जिसको गौमुख कहते हैं। उसी स्थान से जाती हूँ बोल के मेरे को गौमुख कहते हैं। गौमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है, जहाँ क्या है? देश भर से तीर्थयात्री आते हैं। देखो बच्चों, गौमुख जो कहते हैं, गंगा नदी को ही गौमुख कहते हैं। ठीक है बच्चों, उससे थोड़ा नीचे गंगोत्री है। गौमुख के थोड़ा सा नीचे गंगोत्री है बच्चों। वही गंगोत्री में क्या होता है? वो माँ का मंदिर है। किसका? गंगा मैया का। ठीक है, मेरा मंदिर है, गंगा का मंदिर है, जहाँ देश भर से तीर्थ यात्रा आते हैं। देखो बच्चों, सबसे पवित्र जल किसे माना गया है? गंगा जल को। तो गंगा का एक मंदिर है वहीं पे। ठीक है, कहाँ पे? गंगोत्री में। ठीक है, फिर देखो, राजा भागीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। राजा भागीरथ ने किस स्थान पर तपस्या की थी? वही गंगोत्री स्थान पर तपस्या किए थे। ठीक है बच्चों, और इसीलिए मेरा नाम भागीरथी भी है। इसीलिए उनका नाम भागीरथी भी है। ठीक है, किसका नाम? गंगा का नाम। क्योंकि उधर भागीरथ ने स्थान तपस्या किए थे, इसीलिए वो जगह को भागीरथ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं नीचे ढुलकती चली और मेरा रूप और निखरने लगा। देखो बच्चों, जैसे मैं यहाँ से नीचे निखरने क्या करते गई? ढलती गई, मतलब वो जैसे नीचे नीचे गया, बड़ा होता गया। ठीक है, वही से चेहरा निखरने लगा, मतलब बड़ा होते गया। ठीक है, पहाड़ को चीरती चट्टानों से टकराती हुई उछलती कूदती में आगे बढ़ती गई। देखो बच्चों, पहाड़ जो है, पहाड़ से गिरती जैसे चट्टानों को चीरती हुई, देख सकते हो। चट्टान को फाड़ के वो क्या कर रही थी? उधर से देकर गुजर रही थी। कौन? पानी, गंगा पानी। ठीक है, पत्थर से चट्टान से टकराती हुई उछलती कूदती। पानी कैसे जाता है बच्चों? आप तो देखे हो। जैसे कि ये देखो, ये गंगा हिमालय से निकली है और इधर से आकर चट्टान को तोड़कर बीच में उछलती कूदती होकर आ रही है। उछल कूद करके आ रही है कि नहीं? आ रही है। ये देख सकते हैं, ये गंगा है। लोग इसी में स्नान कर रहे हैं। गंगा में कहते हैं लोग
जो गंगा में एक बार स्नान कर लेता है उसका सारा पाप धुल जाता है। देखो बच्चे फिर क्या हुआ, देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिली। देखो जैसे मैं देवप्रयाग पहुंचा, गंगा बोल रही है कि देवप्रयाग जैसे मैं पहुंचा वहीं पर मुझे अलकनंदा नदी मिली। फिर ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। देखो बच्चों कहाँ पर, ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई, जहाँ मेरे किनारे पर साधु संत और महात्माओं का आश्रम है। देखो बच्चों वो मैं कहाँ पर उतर आई बोली, वो बाहर निकल आई। कहाँ पर, ऋषिकेश पहुंचने पर मैदान पर उतर आई। एक मैदान था उसी में क्या बड़े बड़े ऋषि मुनिया आके, ऋषि लोग आके और महात्मा, बड़े बड़े महात्मा ऋषिकेश पहुंचते हैं। वहीं पे क्या करते हैं, महात्माओं लोग जो थे, बड़े बड़े शिक्षित लोग, बाबा लोग जो तपस्या करते थे वहीं पे रेस्ट करते थे। ठीक है बच्चों, विश्राम करते थे, वही आश्रम है उनका। बड़े बड़े का साधु संतों और महात्माओं का आश्रम है। ठीक है, फिर बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं। बहुत से नगर मतलब बहुत सारे गांव मेरे तट पर बस गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। कहाँ पर, ये कौन बोल रहा है, गंगा। ठीक है बच्चों, कोई कारखाने खुल गए हैं, इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। और मेरे तट पर कितने सारे कारखाना भी खोले हैं, उसी को कौन पहुंचाता है पानी, गंगा माता। ठीक है बच्चों, ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारे पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं, यहाँ का प्राकृतिक। देखो बच्चों ऋषिकेश और हरिद्वार जो हैं वो मेरे किनारे पर बसे हैं। मतलब ऋषिकेश और क्या बच्चों, ऋषिकेश और हरिद्वार जो है दोनों, तो वो मेरे पास में ही है। यहाँ का प्राकृतिक है, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। वहाँ का जो प्रकृति है, मतलब वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, वो सब बहुत ही प्राकृतिक है और दृश्य को देखने के लिए बहुत ही शांति मिलता है बच्चों, शांत है। देखो फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है हरिद्वार में हर बार वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। देखो बच्चों हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है, जिसे गंगा में डुबकी लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको तो कुंभ का मेले के बारे में पता होगा। सब लोग जाते हैं कुंभ का मेला में भाग लेने, जाते हैं कि नहीं। सब वो कहते हैं जो एक कुंभ के मेले में एक बार नहा लेगा उसका पाप सब धुल जाएगा, जितना भी पाप क्या होगा। ये देख सकते हो बच्चों, ये है गंगोत्री। क्या है ये, गंगोत्री। फिर देखो बच्चों और क्या, हरिद्वार के पास से एक नहर निकली गई है जिसे गंगा नहर कहते हैं। एक नहर निकल गई है, कहाँ से बच्चों, हरिद्वार के पास से, तो उसे क्या कहते हैं, गंगा नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को सोचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। ये जो नहर है वो कहाँ तक पहुंचती है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद तक पहुंचती है। मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुंच जाती हूँ। मैं भी घूमती घामती मतलब मैं भी घूम घाम के इधर उधर से पहुंच ही जाती हूँ, किधर, कानपुर में। ठीक है, ये है ऋषिकेश बच्चों, देखो हाँ कितना अच्छा दिख रहा है। फिर आगे क्या हुआ, देखो बच्चों कानपुर भारत का प्रसिद्ध एक क्या है, औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर है जहाँ कपड़े, चमड़े और लोहे की कारखाना है। देखो बच्चों ऐसा नगर है यहाँ की कपड़े और लोहे की, चमड़ी की कारखाना है। ठीक है, इन्हीं कारखानाओं को पानी मुझसे ही मिलती है। ये जो कारखाना है उन्हीं सभी को पानी कहाँ से मिलती है, मुझसे ही मिलती है बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुँचती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। यमुना नाम का एक भी नदी है बच्चों। प्रयागराज देकर जैसे वो गंगा नदी कहाँ पहुँचती है, कानपुर से चलकर प्रयागराज जैसे पहुँचती है, यहाँ यमुना से उसका मुलाकात होती है, किसका, गंगा का। ठीक है, वो संगम होता है तो उनके साथ मिल जाती है। फिर इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद बच्चों वहीं पर भी कुंभ का मेला लगता है। ठीक है,
कुंभ के मेले के बारे में नहीं पता है बच्चों? पूछना तो अपने मम्मी पापा से। ठीक है, देखो इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लाखों लोग आते हैं। देखो बच्चों ये जो है प्रयागराज, उधर भी बहुत सारे लोग कोने कोने में से लाखों लाखों आते हैं। देखो बच्चों ये है कुंभ का मेला। ठीक है, ये देख सकते हो इधर लोग कुंभ बूट लगा रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं कि नहीं? ये है प्रयागराज। ठीक है बच्चों, और देखो फिर आगे बढ़ती हूँ। चलते रहना बहते रहना ही मेरा काम है। गंगा पानी का क्या काम है बच्चों? चलते रहना बहते रहना, वो ऐसे ही चलती रहती है बहती रहती है। मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। इस नगर का दूसरा नाम काशी है। जैसे ही वो वाराणसी पहुँचते हैं, उसी वाराणसी नगर को बच्चों दूसरा नाम है वो काशी, उसका दूसरा नाम है काशी, काशी कहते हैं। ठीक है, यह बहुत बड़ा तीर्थ है। काशी तीर्थ करना बच्चों बहुत ही बड़ा तीर्थ है। फिर देखो वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कोई नदियों को अपनी गोद में लेती हूँ। बिहार राज्य में पहुँचती हूँ। देखो बच्चों वाराणसी से आगे बढ़ते मतलब वाराणसी से जैसे वो आगे जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे नदियाँ होते हैं, उनको अपनी गोदी में लेते हैं, मतलब वो उनके साथ मिलते हैं आके। जहाँ से पटना भागलपुर आदि नगर से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ। देखो बच्चों वहाँ से होकर वो कहाँ जाते हैं? भागलपुर नगर से होकर होते हुए वो पश्चिम बंगाल तक जाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रवेश करते हैं जैसे पश्चिम बंगाल में। देखो क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में मेरी 2 धाराएं हो जाती है। पश्चिम बंगाल जैसे पहुँचे हैं वो 2 धारा में बढ़ जाते हैं बच्चों, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, एक धारा बांग्लादेश की चली जाती है, वहाँ उसका नाम पद्मा पड़ गया है। देखो बच्चों जो धारा बांग्लादेश की ओर गई है, नदी की धारा गंगा की, तो उसको लोग क्या कहते हैं? पद्मा पड़ गया है उसका नाम। फिर दूसरी धारा कलकत्ता की ओर जाती है, वहाँ मुझे क्या कहते हैं? हुगली भी कहते हैं। जो कोलकाता की और गंगा की धारा गई है उसे लोग हुगली भी कहते हैं। ठीक है, फिर अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में क्या करता हूँ? समुद्र से मिल जाती हूँ। फिर अंत में क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी जैसे आ जाता है तो समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। हम तो सब भारतवासी गंगा को पवित्र मानते हैं हो कि नहीं बच्चों आप? हाँ। फिर गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग क्या हो जाता है? मटमैला हो जाता है। कहाँ तक पहुँचने तक उनका चेहरा चांदी तक जैसा रहता है? कहाँ तक बच्चों? गंगोत्री से निकलकर समय मेरा चांदी जैसा। देखो बच्चों जैसे ही वो गंगोत्री से निकलते हैं तो उनका शकल मतलब वो जो पानी था वो चांदी के जैसा दिख रहा था, लेकिन किंतु मुझे दुख है बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात का दुख है कि मुझे कहाँ पहुँचते पहुँचते काशी पहुँचते पहुँचते मेरा जो है बदन वो मटमैला हो जाता है, पूरा खराब कर देते हैं लोग मुझे। कारखाना और शहर का गंदा पानी मेरे जल को दूषित कर देते हैं। कारखाना और शहर का जो गंदा पानी है वो मेरे क्या करते हैं? वो मेरे को दूषित कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस और लोग का ध्यान गया है। बच्चों तो क्या बोल रहे हैं? और अभी मुझे थोड़ा सा खुशी मिल रही है कि मेरी जो ये गंदगी है, ये जो कचरा सब पकाए हैं मेरे अंदर, तो उसी सब को साफ करने के लिए लोगों की ओर ध्यान गया है। तो इसी बात से मैं प्रसन्न हूँ बोल रही है माता गंगा। ठीक है, मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। फिर मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता था। तो मैं उसी दिन को वेट किया हूँ, मतलब इंतज़ार किया हूँ जिस दिन को कि मैं जैसे गंगोत्री से निकलता हूँ, जैसा मेरा शरीर होता है ऐसे ही हो जाएगा। मेरा जल जो होता है वो शुद्ध होता है गंगोत्री से निकलते टाइम, तो ऐसे ही जब हो जाएगा तभी दिन को मैं वेट किया हूँ, मतलब इंतज़ार किया हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है,
कौन? गंगा ही थी बच्चों, गंगा की कहानी। यह है गंगोत्री, गंगोत्री से निकल रहे हैं गंगा, ठीक है। तो बच्चों 12वीं चैप्टर भी 5 क्लास का हमारा खत्म हो गया। तो बच्चों कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।